दोस्तों पीकेबी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर पशुपालक सेवा केंद्र है वो प्रस्तावित हुए हैं, तो उसको लेकर जो आईएएम है उन्होंने 4 पदों पे भर्तियां निकाली है। केंद्र प्रबंधन अधिकारी, जो सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर, और कौशल प्रबंधन अधिकारी, केंद्र प्रबंधन अधिकारी, कौशल प्रबंधन सहायक और कौशल प्रेरक, जो ये 5 पदों पे जो भर्तियां निकाली है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये केंद्र प्रबंधन अधिकारी क्या है और कौशल प्रबंधन अधिकारी कौन होता है, केंद्र प्रबंधन सहायक कौन होता है, ये कौशल प्रेरक कौन होता है। सब कुछ इसी वीडियो में अपन डिटेल में समझेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 12th पास या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है तो सबसे बेहतरीन मौका है आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का। इसमें आपको बहुत कम एफर्ट में और बहुत छोटा सिलेबस है और आप एग्जाम है वो घर बैठे देकर भी आसानी से आप सरकारी जॉब है वो पा सकते हो एक इंटरव्यू बेसिस पे। आइए वीडियो को अपन डिटेल्स में समझते हैं। पशुपालन प्रबंधन संस्थान है ये, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट। इन्होंने 5 पदों पे जो है भर्तियां निकाली है राजस्थान में। लोकेशन है वो आपका राजस्थान रहने वाला है। आप इसमें अप्लाई है वो ऑल इंडिया कहीं से भी कर सकते हो, बट जो आपका जॉब लोकेशन है वो आपका राजस्थान रहने वाला है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये है क्या। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो पशुपालक होते हैं यानी कि किसान होते हैं उनको जैसे पशुओं से रिलेटेड दूध उत्पादन, स्वास्थ्य पोषण प्रबंधन, चारा उत्पादन, प्राथमिक पशु चिकित्सा रख रखाव, इन सब चीजों को देखते हुए एक उन्होंने संस्था डेवलप की है और जिसका नाम है पशुपालक सेवा केंद्र। ये हर एक तहसील में खोले जाएंगे। तो अगर आपको सीधा सीधा पता है कोई मान लो ये सेवा केंद्र नया कोई खुल रहा है तो उसके रख रखाव के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ सरकारी अफसरों की, कुछ उनके सहायक की जरूरत होती है। तो इन्हीं को देखते हुए अभी कुछ नए पद निकाले गए हैं केंद्र प्रबंधन अधिकारी, जिसमें पदों की संख्या 280 और इनका जो सैलरी रहने वाला है वो है 25,000 रुपए और इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन। और दूसरी जो पोस्ट है उसका नाम है कौशल प्रबंधन अधिकारी, स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर। इसकी जो पोस्ट जो नंबर है वो है 240 और इसका जो वेतन है वो रहने वाला 22,500 रुपए। इसमें भी ग्रेजुएशन जरूरी है। इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी है उसका नाम है केंद्र प्रबंधन सहायक। इसमें 1400 पोस्ट है। आपकी सैलरी है वो 21,500 रुपए रहने वाला है और इसमें आपको 12th पास होना अनिवार्य है। इसके बाद है कौशल प्रबंधन सहायक करके, स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट जो रहने वाले हैं उनकी पोस्ट नंबर है वो है 720 और 21,500 इनका सैलरी रहने वाला है और ये भी 12th पास होने चाहिए। इसके बाद जो आपका 10th पास पे जो भर्ती है उसका नाम है कौशल प्रेरक, स्किल मोटिवेटर। इसमें 450 पद है, 18,500 रुपए सैलरी है और आपका इसमें चाहिए 10th पास। इसके बाद अगर आपको यूं नहीं है कि आप जैसे बाकी अलग वैकेंसीज में होता है कि एक फॉर्म भर दिया और अंदर जितनी भी वैकेंसी है वो सब अप्लाइड है, ऐसा नहीं है। अगर आपको केंद्र प्रबंधन अधिकारी की चाहिए तो इसका अलग फॉर्म भरना होगा और आपको कौशल प्रबंधन अधिकारी के लिए फॉर्म फिल करना है तो इसका अलग से। सीधा इन्होंने नोट दे के लेकर संस्थान में 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यानी कि आपको सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर अगर चूज करना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, कौशल प्रबंधन अधिकारी के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे और स्किल मोटिवेटर का अगर आप भरना चाहो तो उसके लिए आपको अलग से पैसे ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर का अगर आप लगाना चाहो तो इसकी जो एज है वो 21 से 45 वर्ष है। आप स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर का अगर फॉर्म फिल करना चाहो तो 45 वर्ष है और अगर आप सेंट्रल मैनेजमेंट असिस्टेंट का जो फॉर्म फिल करते हो तो आपकी एज है वो 18 से 35 है, यानी कि आपको 3 साल और मिल जाते हैं। और अगर आप स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट की अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपकी 18 से 45 और कौशल प्रेरक की अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 40। इसके बाद अपन बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क। तो जो सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर होता है उसका 850 रुपए सभी वर्गों के लिए और स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए भी 850 है सभी वर्गों के लिए और केंद्र प्रबंधन सहायक हो गया, कौशल प्रबंधन सहायक हो गया और कौशल प्रेरक, इनके लिए सभी वर्गों के लिए 750 रुपए वो रहने वाला है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है 17 फरवरी 2024, 5:30 तक आपकी जो साइट है वो खुली रहेगी। तब तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इनकी फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए 2 फरवरी से। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर सकते हो। बाद में वेबसाइट में या फिर जो टेक्निकल इश्यू रहता है यानी कि लास्ट दिनों में फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए।
इसके बाद अपन बात करते हैं इनका काम क्या होता है। तो आप जो भी फॉर्म फिल करना चाहो उसके अनुसार आप स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने काम देख सकते हो। जैसे मान लो आप केंद्र प्रबंधन अधिकारी के लिए फॉर्म फिल करते हो, तो इसमें आपका काम होगा कि जो संस्थान द्वारा पशुपालकों तक पशु उत्पादकों को क्रय विक्रय कर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को किसानों तक उपलब्ध करवाना है। यानी कि जो हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है उनको किसानों तक घर घर जाके पहुंचाना है, या फिर सेंटर पे यानी कि आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। दूसरी बात है, केंद्र प्रबंधन अधिकारी द्वारा न्यूनतम 100 पशु आहार पैकेट, जो एक पैकेट 50 केजी का होता है, वो प्रति माह विक्रय करना है। यानी कि आपको एक महीने में कम से कम 1000 पशु आहार पैकेट है वो वितरित करना है। दूसरा हो गया, संस्थान द्वारा जो 750 कैल्शियम कैन होता है वो प्रति माह विक्रय करना। 750 कैल्शियम कैन है वो हर महीने आपको बेचने हैं। इस प्रकार की जो है वो अलग अलग वैकेंसी के अनुसार अलग अलग जिम्मेदारियां और लाभ है इनके। और दूसरी बात, जैसे मान लो इनका जो केंद्र प्रबंधन अधिकारी का जो वेतन है वो रहेगा 24,500 रुपए, और जिसको हर साल 10% बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप कौशल प्रबंधन अधिकारी का भी काम देख सकते हो, फिर आप केंद्र प्रबंधन सहायक का काम देख सकते हो। अपना अपना आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म फिल करना चाहो आप स्क्रीनशॉट लेके अपना देख सकते हो कि काम क्या रहने वाला है। ठीक है, कौशल प्रबंधन सहायक हो गया, इसके बाद कौशल प्रेरक हो गया जो स्किल मोटिवेटर है। इसके बाद ये जो पशु आहार पैकेट है ये इस प्रकार का, और जो कैल्शियम कैन रहने वाला 5 लीटर का वो ये है। इसके बाद अपन बात करते हैं फॉर्म कहाँ से फिल करना है। तो दोस्तों मैं फॉर्म फिल करने की ऑफिशियल वेबसाइट है वो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेक इन कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं अगर आप भरोगे प्रोसेस क्या रहने वाला, मैं इस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप वहां से जाके चेक इन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ भी समझ सकते हो। यानी कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना, उसके बाद जो विज्ञप्ति आएगी उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, जो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा उसको आपको पढ़ लेना। लास्ट में ओके का ऑप्शन आता है, वहां आप ओके कर दीजिए। इसके बाद आपसे ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा, वो आप कर लेना। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है, जो आपका नाम, पिता का नाम, आपके मार्क्स है 10th 12th के, ग्रेजुएशन के, जो भी आप अपलोड कर देना। उसके बाद आपका जो है भुगतान का ऑप्शन आएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अपना प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हो लेके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसमें एक विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्वयं का भरे। ठीक है, इसमें आपको ये इतना ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आईडी पे जो इंटरव्यू कॉल आता है या फिर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, खुद के पास होगा तो अच्छा होगा। और दूसरी बात, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए कुछ इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है कि फोटो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और मोबाइल और अन्य स्वचालित फोटो का उपयोग नहीं करें। जैसे आपने फोन से फोटो खींच ली और वही डाल दो, वो नहीं चलेगी। और जो बैकग्राउंड है फोटो को सफेद हल्का रंग का होना चाहिए, सफेद या फिर हल्के रंग का होना चाहिए, नहीं ज्यादा डार्क हो। और दूसरी इन्होंने ये देर का फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब आपका प्रॉपर अच्छे से फोटो दिखना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, और आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। ठीक है, और अगर व्हाइट हो तो और भी अच्छी बात है। इन्होंने ये सब चीजें दे रखी है। दूसरी बात है, आप ऐनक नहीं लगा सकते, जैसे धूप वाला चश्मा हो या काला चश्मा, इस टाइप का आप नहीं लगा सकते हो। और जो आप फोटो अपलोड करोगे उसके इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, जेपीईजी, जेपीजे, पीएनजी, इस प्रकार के फॉर्मेट होने चाहिए। और जो फोटो की साइज है 50 केबी से 100 केबी तक होना चाहिए। और इसी प्रकार हस्ताक्षर का भी इन्होंने दे रखा है। ये सब पढ़ने के बाद डॉक्यूमेंट का भी इन्होंने दे रखा है, 100 से 200 केबी की साइज होनी चाहिए, और फाइल यही है, फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि परीक्षा कैसे होगी और कब होगी। ठीक है, परीक्षा की अगर बात करें तो परीक्षा ऑनलाइन होगी। आपको कंप्यूटर सेंटर पे या आप खुद के लैपटॉप से या आप कहीं भी जाके अपना जैसे लैपटॉप अपनी आईडी लॉगिन की और वहां से आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। इसका कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, सब कुछ आपको ऑनलाइन घर पे बैठे या फिर किसी ई मित्र पे आप जाके ये प्रक्रिया कर सकते हो। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर से आप दे रहे हो एग्जाम, वो प्रॉपर ढंग से पूरा रिफ्रेश होना चाहिए। यूं नहीं कि आप एग्जाम देने बैठो बीच में लेक हो जाए या फिर ऐसी त्रुटि एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो संस्थान है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये सब चीजें दे रखी है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है तो आपको हाथों हाथ है वो उसका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप रिजल्ट उस टाइम नहीं देख पाते हो तो 24 घंटे के अंतर संस्थान आपकी ईमेल आईडी पे है वो जो आपका रिजल्ट है वो सेंड कर देगी। और आपका अगर रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं
कि परीक्षा के आरंभ होने से 30 मिनट पहले जो लिंक है वो एक्टिव होगा। लिंक एक्टिव होने पर क्लिक करने से अभ्यर्थी को औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद वो सब आप एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके सामने एग्जाम पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। वहां से आप जाके एग्जाम दे सकते हो। जो भी दिशा निर्देश है वो ध्यान से पढ़ लेना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, इन्होंने, मैं पहले ही बता चुका हूँ और इन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये जो टिप्पणी दी है कि परीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी का कंप्यूटर या लैपटॉप किसी तकनीकी या कमी, ठीक है, पावर फेलियर से बंद हो जाता है तो संस्थान उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा आरंभ होने से पूर्व अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप की जांच कर ले और पावर बैकअप ले ले। ठीक है, कम 7 या उससे ऊपर होना चाहिए। गूगल क्रोम से आप ब्राउजर एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद इंटरनेट आपके पास 4G स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और कंप्लीट नेटवर्क सिंगल हो, यानी ऐसा नहीं है, आपके पास कंप्लीट और सिंगल नेटवर्क होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं परीक्षा परिणाम की। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि तुरंत हाथों हाथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आया तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ईमेल आईडी पे वो सेंड कर दिया जाएगा। फिर आपका सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला, तो इसमें सबसे पहले जो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उन अभ्यर्थियों को ईमेल द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से संस्थान के पते पर भेजना है। यानी कि जो संस्थान का एड्रेस है IIM का, उस पे आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा के उसको सेंड करना है। ठीक है, और आप अच्छे से ध्यान रख ले कि जो IIM जो संस्था का जो एड्रेस है उसी पे भेजे। अगर आप उस पे नहीं भेजते हो तो संस्थान उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आपको दोबारा से कोई मौका भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कुछ दस्तावेज है, वो पहचान पत्र हो गया, फिर अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है वो सबमिट। अभ्यर्थियों को कौशली, मतलब इसके बाद साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू में जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं उनको फिर कार्यशैली और रिपोर्टिंग व अन्य जानकारी के लिए 1 दिन का जो है वो कार्य प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी 1 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी और जिसकी सूचना है वो आपके ईमेल, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको मिल जाएगी। और ये जो आपकी ट्रेनिंग है 1 दिन की, ये आपके जयपुर में होगी और इसके लिए आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्जेज है वो नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारा है वो IIM संस्थान ही भुगतान करेगी। इसके बाद अपन एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम में मैं बताऊं, आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा और 60 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा और आपके सब्जेक्ट है वो हिंदी नॉर्मल रहने वाला है, थोड़ा सा गणित होगा, फिर थोड़ा सा रीजनिंग होगा, थोड़ा सा जीके होगा, और दैनिक विज्ञान की जो जनरल विज्ञान है उसके होंगे, और कंप्यूटर के कुछ बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके जो अंक है वो अधिकतम 60 नंबरों का है और आपको कम से कम 27 है वो नंबर लाने ही लाने, और आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 40 मिनट। इसके बाद अपन ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके अपना अपना देख सकते हो। और दूसरी बात, जो आपका पार्ट 1 है जो एग्जाम है ऑनलाइन, उसमें आपको कम से कम 27 नंबर चाहिए, और जो आपका पार्ट 2 है यानी कि इंटरव्यू, उसमें आपको 40 नंबर का होगा। उसमें से आपको कम से कम 18 नंबर लाने ही है। और आपका ये सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, या फिर इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो मैं लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी जाके आप चेक इन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका रहा सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए